स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति आदिवासी के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी छत्तीसगढ़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि यहाँ की 30% से अधिक आबादी आदिवासी है। कई बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी होती है। सर आदिवासी समाज आए दिन कोई ना कोई मुद्दे लेकर सरकार के पास जाता है और जो आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे छठी अनुसूची लागू होनी थी, जहाँ पर सर्वाधिक नक्सलाइट रहते हैं आदिवासी क्षेत्र में क्योंकि वनाक्षेत्र है वो, तो वहाँ तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होती है क्योंकि आदिवासियों के पास जिस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह नहीं थी। मुख्य धारा की जब विकास की बात होती है तो निश्चित रूप से आदिवासियों को लेकर बातचीत होती है, पर जब विशेष जनजाति की बात होती है जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऐसी 5 विशेष जनजातियाँ जिसको केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उसमें एक बस्तर का जो अबूझमाड़ है वहाँ की जनजाति है जिसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। एक दूसरी जनजाति कमार जो गरियाबंद जिले में निवास करती है जिनकी संख्या करीब 17,618 है। तीसरी जनजाति बैगा है जो कबीरधाम, कोरबा, बिलासपुर जिले में रहती है जिनकी संख्या 54,330 के आसपास है। चौथी जनजाति पहाड़ी कोरबा है जो जसपुर जिले में रहती है जिनकी संख्या 84,146 है। इसके बाद 5वीं जो जनजाति है बिहोर है जिसकी संख्या बहुत कम है, 1538 है, जो कि जसपुर और धर्मजयगढ़ में रहती है। राज्य सरकार ने 2 जनजातियां विशेष जनजाति घोषित की है, वो है पंडो और भुजिया। अब यहाँ बात हो रही, दरअसल हम जनजाति की बात इसलिए कर रहे हैं कि बलरामपुर जिले की पंडो जाति के 20 लोग कुपोषण या एनीमिया के कारण उनका निधन हो गया। उसको लेकर इन दिनों राजनीति हो रही है। राजनीतिक पार्टियां उसमें अपनी बात कह रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का अपना तर्क है कि चूँकि उनको एनीमिया है, उनके यहाँ दवाई भेजी जा रही है। सरकार ने एक जॉइंट सेक्रेटरी की कमेटी बनाई है जो इस बात का सर्वे करेगी। राज्य सरकार ने इनके लिए 5 विशेष प्राधिकरण बनाए हैं। ये 5 विशेष प्राधिकरण जो हैं वो ये जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं इनकी देखरेख करने के लिए बनाए हैं और इनका मुख्यालय उन्हीं जिलों में रखा गया है जहाँ पर इनकी संख्या अधिक है। अभी हाल ही के दिनों में इन्हीं विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग जब मुख्यमंत्री से मिले भूपेश बघेल से, तो उन्होंने कहा कि हर पंचायत में इनका एक प्रतिनिधि रहेगा। उन्होंने कहा कि इनके लिए भवन बनाए जाएंगे, इनकी देखरेख होगी। पर हम देख रहे हैं कि करीब 1,15,000 पूरी ये 7 जनजातियाँ हैं, पर इनके लिए बने विकास प्राधिकरण अगर 20-20 लोग एक जाति के मर रहे हैं पंडो जाति के, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये प्राधिकरण इनके लिए क्या कर रहे हैं। सरकार जो इनको संरक्षित करने की बात कर रही, केंद्र सरकार 5 जातियों को संरक्षित कर रही, राज्य सरकार 2 जातियों को, तो क्या इनका संरक्षण हो पा रहा है? इनकी संख्या कम हो रही है। इनकी नसबंदी पर भी रोक लगी थी, बाद में कुछ मामला न्यायालय में गया, अभी भी वो लंबित है, पर इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, इनको देखरेख की ज़रूरत है। पर होना जो चाहिए था कि ये इनके इस तरह से इनकी मृत्यु ना हो। एनीमिया के कारण मृत्यु होना, कुपोषण के कारण मृत्यु होना, दवाई ठीक से नहीं मिल पाना, पढ़ाई लिखाई में तो वो बहुत पीछे हैं क्योंकि वो विशेष पिछड़ी जनजाति है। अगर हमने इस तरह ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज से, देश से विलुप्त हुई। हमारी भाषा विलुप्त हुई है, हमारे पेड़ पौधे, हमारी बहुत सारी चीज़ें, वनस्पतियाँ विलुप्त हुई हैं। ये जो मनुष्य हैं, अगर ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, अगर इनकी देखरेख नहीं हुई, इनका संरक्षण नहीं हुआ, इनके लिए बने प्राधिकरण यदि ठीक से काम नहीं किए, तो ये आज एक जगह एक पंडो जनजाति के 20 लोग मरे हैं, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ सकती है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। भाजपा आरोप लगा रही है कि इनकी ठीक से देखरेख नहीं हुई। मुख्यमंत्री और कांग्रेस और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने जो हो सकता है हम कर रहे हैं, इनको ध्यान दे रहे हैं। सवाल यहाँ भाजपा का और कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस राज्य का है। इस राज्य के लिए ये बहुत चिंता की बात है। अगर वो प्राधिकरण, उनके अधिकारी, उनका अमला अगर इस जनजाति को, जो कि पिछड़ी जनजाति है, जिनकी संख्या कम हो रही है, अगर उनको संरक्षित नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये एक आने वाले समय में ये एक दाग होगा।